प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिवस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज 2.3 पर बात करेंगे और उस एक्सरसाइज में है कि किसी भी द्विघात समीकरण के गुणांकों और उसके मूलों में क्या संबंध होता है। ठीक है, आज हम इस पर बात करेंगे। द्विघात समीकरण के गुणांकों तथा मूलों में संबंध। आज हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए ये पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण है उसकी जो मानक समीकरण है, द्विघात समीकरण की मानक समीकरण, उस पर ध्यान रखना है आपके लिए। ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप इसको याद रखेंगे, बड़े काम की चीज है। अब देखिए, इसमें x की घात 2 है। ठीक, ये यहाँ पर x की घात 2 है। इसका मतलब इसके 2 शून्य होंगे और इसकी 2 डिग्री है। और इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। आप इतना बात ध्यान रखेंगे। ठीक, अब मान लिया मैंने इस समीकरण का जो मूल है, मूल माना समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है। ठीक, अल्फा और बीटा है। अच्छा, इसके जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा है और जो ए बी और सी ये हैं इसके गुणांक। ए बी सी गुणांक है। ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, वी जो है एक्स का गुणांक है और सी जो है अचर है, कांस्टेंट है। ठीक, अब इन्होंने ए बी सी में और अल्फा और बीटा में क्या संबंध है, अब उसके लिए जानना है। ठीक, आप डायरेक्ट जानने के लिए ये ध्यान रख सकते हैं कि जो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस का बी बटे ए, और मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बटे ए। अब ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, जरा इस पर 2 मिनट बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे ये सवाल बहुत अच्छे हैं, समझ में आ जाएंगे। ठीक, हमने क्या काम किया, हमने मान लिया कि माना जो द्विघात समीकरण है उसका एक मूल है अल्फा और जो दूसरा मूल है वो है बीटा। ठीक, अब क्या करना है, इस अल्फा को इधर लेके आइए तो x माइनस अल्फा बराबर 0, इस बीटा को इधर लेके आइए तो x माइनस बीटा बराबर 0। अब आपने क्या काम करना है, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, LHS का LHS के साथ, RHS का RHS के साथ। ठीक, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसका जरा मल्टीप्लाई करें तो x का x में होगा x की पावर 2, x का बीटा में होगा माइनस x बीटा, और अल्फा का x में होगा माइनस का x अल्फा, अल्फा का बीटा में होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ से देखो x कॉमन है, इसको ले लो जरा कॉमन, तो देखो x की घात 2 माइनस x और अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा लिखो, अल्फा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आपको इसको यहीं छोड़ना है। अब बात सुनिए, इस वाली इक्वेशन को फिर आप देखिए, ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0। अभी देखो यहाँ पर x की घात 2 है और उसके साथ कोई भी गुणांक नहीं है, कहने का मतलब एक है, एक है, और वैसे कोई संख्या वगैरह नहीं है। अच्छा, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ a संख्या है, तो पहले आप इसको हटाइए। इसको हटाने के लिए a से भाग कर दो तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस इसमें भाग होगी तो ये हो जाएगा b बट्टे a और इंटू एक्स और प्लस ये हो जाएगा c बट्टे a इक्वल टू 0। ठीक, अब एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है एक, और एक इक्वेशन है ये 2। अब देखो x की घात 2 x अल्फा बीटा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर एक्स, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये मानक समीकरण है और जिसके मूल अल्फा और बीटा है, और जिसके मूल अल्फा बीटा है हमने उसको सॉल्व करके ये इक्वेशन निकाल दी। ठीक, हम इन दोनों की कंपेयर करते हैं, है नहीं, समीकरण 1 व 2 की तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है और x के साथ क्या लगा पड़ा है, यहाँ x के साथ है
बी बट्टे ए और यहाँ पर एक्स के साथ है माइनस एल्फा प्लस बीटा, है ना। तो हम लिखेंगे बी बट्टे ए बराबर है माइनस एल्फा प्लस बीटा के, ये माइनस चिन्ह कर गई तो एल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बट्टे। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। दूसरा, इस वाले पद की और इस वाले पद की तुलना करो तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। आपको इसको भी ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल, ठीक है। आपने इस दो सूत्रों को याद रखना है। अगर आपको इतनी बात समझ में है तो एक्सरसाइज 2.2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज है 2.2, ठीक। क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है नी। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें पहला क्वेश्चन, x की घात 2 और माइनस 2x और माइनस 8, ये ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको करना है कि इसके शून्य के निकालिए और शून्य और इसके जो गुणांक हैं उनके बीच जो संबंध है उस संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि वो सत्य है या नहीं है, ठीक। वो आप करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बराबर मान लो 0। अब सबसे पहले तो मूल निकालो, इसके जो मूल है शून्य है उनको निकालो। तो उनको निकालने का क्या तरीका है, इसके गुणनखंड करिए और गुणनखंड करने के बाद x की दो वैल्यू आएंगी उनको निकालिए। तो हम उसको निकालते हैं, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर के साथ जो गिनती लिख रही है उसको देखेंगे, यहाँ स्क्वायर के साथ एक गिनती लिख रही है, ठीक है। अच्छा, और अचर पद को देखेंगे। अब एक की और अचर पद की करो गुणा, तो एक तो यहाँ पर है 1 और गुणा अचर पद है माइनस का 8, तो टोटल मल्टीप्लाई आएगी माइनस का 8। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि इसका और इसका जो मल्टीप्लाई है वो पॉजिटिव संख्या आ रहा है कि नेगेटिव संख्या आ रहा है। अब यहाँ से दो रास्ते हैं कि यदि इसका और इसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव संख्या आ रहा है तो यहाँ वाली संख्या जुड़ के आनी चाहिए। अब वो बताएंगे कैसे जुड़ के आनी चाहिए, भले ही चिन्ह प्लस का हो या माइनस का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसका और इसका मल्टीप्लाई यदि पॉजिटिव नेगेटिव आता है जैसे वो आया है तो यहाँ वाली संख्या घट के आनी चाहिए, भले ही चिन्ह पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका और इसका मल्टीप्लाई नेगेटिव संख्या आया है। अब देखो आपको क्या करना है, इसके करो फैक्टर, 8 के फैक्टर करो, काटो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 कम 2, तो 8 का जो फैक्टर हो गया वो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए मैंने क्या काम किया, एक तो मैंने इसको ले लिया और एक मैंने इसको ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4, 4 गुणा 8, 4 गुणा 8 हो गया। अब क्या करना है, 8 देखो 2 मतलब कहने का ये है कि 8 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका गुणा करूं तो 8 आए और घटाएं तो 2 आए, तो 2 दूना सॉरी 2 चौक 8, गुणा तो 8 बैठ रही है और 4 में से यदि 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 2, ये तो ये वाला फैक्टर हमारा ठीक है। अब हम इसको देखो कैसे लिखना है, यहाँ लिखेंगे x की घात 2 माइनस, यहाँ पर बड़ी संख्या पहले लिखेंगे छोटी संख्या बाद को लिखेंगे, 4 माइनस 2 और x और माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पर पहले रखा पड़ा है, ठीक है। x की घात 2 माइनस, ये हो जाएगा 4x, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा इधर से x का, और माइनस हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से लेना है आपको क्या कॉमन, देखो यहाँ पर x कॉमन है तो यहाँ पर बचा x और माइनस और यहाँ पर बचेगा 4। अब यहाँ से और यहाँ से क्या लेना है कॉमन, यहाँ से लेना है प्लस का 2, तो यहाँ पर x है यहाँ x नहीं है तो यहाँ बचा x माइनस 4 बराबर 0, ठीक। अच्छा, जिसको कॉमन लेने में दिक्कत हो वो ऐसा करो कि पहले तो ये देखो कि जो दोनों जगह है वो कौन सी संख्या है जो दोनों जगह है, तो मुझे यहाँ पर x मिला। अब कॉमन लेने के बाद बचा क्या, अब जरा देखें यहाँ पर जैसे मैंने मान लो x कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर मुझे देखना है कि क्या बचा, तो वो वाली संख्या ऊपर लिख लो और जो कॉमन लिया उसे नीचे लिख लो, उससे भाग लगा लो, इससे ये कटेगा तो बचेगा x, तो यहाँ पर x बचा मैंने यहाँ लिख दिया। अब 4x में से x कॉमन लेना है मुझे, 4x में से x कॉमन लेना है तो x से भाग कर दो, तो x से x खत्म हो जाएगा, 4 बचा तो मैंने यहाँ लिख दिया, चिन्ह जो लिख रहा है वही सेम आएगा।
अब यहाँ से मैंने ले लिया 2 कॉमन, तो 2x से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 से भाग कर दो तो 2 से 2 खत्म, x उसके मैंने यहाँ लिख दिया। अभी मैंने 8 कॉमन, 8 से मुझे 2 कॉमन लेना है, तो कितना बचा, 4 कट गया, तो 4 से मैंने यहाँ लिख दिया। चल एडिटिव आ गया। ठीक, अब देखो ये वाली और ये वाली संख्या सेम है, तो ये दोनों कॉमन ले रहा हूँ मैं, x माइनस 4, यहाँ पर ये तो चला गया कॉमन में, यहाँ पर बचा x, ये चला गया कॉमन में, यहाँ पर बचा तो बराबर 0। अब देखो दो संख्याओं की गुणा 0 है, तो यहाँ तो ये वाला 0 है या फिर ये वाला 0, तो हम दोनों को एक एक करके 0 करते हैं। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, एक x का वैल्यू 4 आया, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, एक x का वैल्यू लिखाया। अब ये जो x के दो वैल्यू आए हैं, इसमें से किसी एक को अल्फा मान लो और किसी एक को बीटा मान लो। तो हमने मान लिया अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू माइनस 2 है। ठीक, अब गुणांकों की सत्यता की जांच करते हैं, नहीं शून्यक तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। ठीक, और नंबर 1, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। अच्छा, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, उसका सूत्र होता है माइनस का b बटे a। अब a, b और c का मान हमें यहां से मिलेगा। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा जरा मैं बताता हूं। देखिए, अब a b c का मान निकालने के लिए इस समीकरण को पकड़ो, यहां पर लिखना x की घात 2 और माइनस 2x और माइनस 8 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने। ठीक है, अब इसकी तुलना हम मानक समीकरण से कर रहे हैं, तो देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो ये तो सेम है, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, तो a का वैल्यू तो आ जाएगा 1। यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, ये सेम है, तो यहाँ पर कौन बचा, b का वैल्यू कितना आया -2, और c की जगह कौन लिख रहा है -8। ठीक, a b और c का वैल्यू हमें मिल चुका है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसका LHS ले लेना है, हम पहले LHS निकालेंगे फिर RHS निकालेंगे, यदि दोनों सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये वाला जो जहाँ मतलब संबंध है वो सत्य है, और फिर दूसरा वाला निकालेंगे उधर। ठीक है, तो मैंने इसका LHS ले लिया, तो LHS है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अब अल्फा का वैल्यू कितना है भाई, अल्फा का वैल्यू है 4 और बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो ये आएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक, अच्छा अब मुझे निकालना है RHS। RHS में है हमारा माइनस का b बटे a, तो माइनस b का वैल्यू हमने कितना निकाल चुके हैं, b का वैल्यू निकाल चुके हैं माइनस का 2, और a का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 1, यहाँ पर लिखेंगे, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। अब देखो यहाँ पर LHS 2 आ रहा है और RHS भी 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि LHS और RHS बराबर आ रहा है, LHS बराबर RHS। नाउ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a सत्य है, ये सत्य है, ये बात द्विघात समीकरण के लिए सत्य है। अच्छा, दूसरा है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक, मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, ये सूत्र है। अब देखिए, अल्फा का वैल्यू हमने इसका LHS लीजिए, LHS है इसका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 और बीटा का निकाल चुके हैं माइनस का 2, यानी कि 4 गुणा माइनस का 2, तो ये बनेगा माइनस का 8। अब इसका RHS निकालिए, RHS है इसका c बट्टा a। अब c का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं माइनस का 8, और a का वैल्यू निकाल चुके हैं 1। ठीक, तो ये कितना आएगा माइनस का 8। अब देखो LHS का वैल्यू भी माइनस का 8 और RHS का वैल्यू भी माइनस का 8, अतः LHS बराबर RHS। तब लिखना, अब
एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए क्या है, सत्य है, सत्य है। ठीक, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि 4s की घात 2 और माइनस 4s और प्लस 1। ठीक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें x की जगह पर s आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम x को ट्रीट कर रहे थे वैसे ही s को ट्रीट करेंगे। ठीक, तो पहले हमें s के क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। ये दो घात के समीकरण है तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, हम उन दोनों को निकालेंगे, वो हमारे शून्य माने जाएंगे। फिर हम गुणांकों को निकालेंगे a b c और फिर उसकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर इसको, तो जीरो बना, तो 4 का और 1 का गुणा करें, 4 गुणा 1। अच्छा, 4 की और 1 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 और वो भी आएगा पॉजिटिव। यदि इसका और इसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता है तो ये बीच वाली संख्या जोड़ के आनी चाहिए, और यदि इसका और इसका मल्टीप्लाई निगेटिव आता है तो ये वाली संख्या घट के आनी चाहिए। हमारा पॉजिटिव वाला जोड़ के आएगी। सही है, तो 4 के फैक्टर करिए, 2 से काटिए 2 और फिर 2 से काटिए 1, तो ये आया 4। 4 का जो फैक्टर आया वो आया 2 गुणे 2। तो 4 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमारे लिए, जो गुणा तो उसकी करें तो 4 आए और उनको जोड़ें तब ये 4 आए। ये वाली संख्या है, दोनों जगह 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 गुणा 2 4 और 2 और 2 4। ठीक, तो ये वाले फैक्टर हमारे माने जाएंगे। हमें यहाँ लिखना है 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 2 + 2s + 1 बराबर 0। 4s स्क्वायर, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई, इधर से s का, तो 2s और यहाँ पर आएगा माइनस 2s + 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से s कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है, तो 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 2s। अच्छा, यहाँ पर तो चला गया पूरा कॉमन में -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम सेम है, पर चिन्ह का अंतर है, तो हमें -1 कॉमन लेना। यदि ये वाला और ये वाला सेम हो विद चिन्ह तो हमें +1 कॉमन लेना है, और ये वाला सेम हो और उसमें माइनस का अंतर हो चिन्ह का, तो उसमें -1 कॉमन लेना। तो हमने यहाँ -1 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा प्लस का 2s और ये हो जाएगा -1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2s - 1, ये और ये सेम है, कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो दोनों को एक एक करके 0 करेंगे। 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा +1 और s ये आएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा 1/2। एक s का वैल्यू तो ये आ गया। अब दूसरा निकालेंगे, 2s - 1 बराबर 0, अब इसको इधर पहुंचाइए, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। इसमें s की जो दो वैल्यू आई थी वो दोनों सेम है और एक ही है, यानी 1/2 1/2। अब इसमें एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो। मैंने अल्फा को मान लिया ऐसे 1/2 और बीटा को मान लिया 1/2। आज जो इनके गुणांकों के बीच संबंध है, शून्य और गुणांकों के बीच, उसकी वेरीफाई करते हैं। समीकरण के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक, पहला अल्फा मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, अब इसमें अल्फा और बीटा तो हमें मिल चुका है और ए बी और सी को हमको निकालना है, तो हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s + 1 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर। अब यहाँ पर s के पदों में है तो तुम भी s के पदों में लिखो, as स्क्वायर माइनस bs, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0। अब देखिए s स्क्वायर यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में a, s स्क्वायर यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में 4 है, तो a तो सेम है तो ये बराबर हो जाएगा, तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ये सेम है तो ये इसके बराबर हो जाएगा,
बी का वैल्यू हो जाएगा -4। अब ये सी का वैल्यू, ठीक। इसका LHS ले, LHS, तो LHS है इसका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लासा आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1, ठीक। अच्छा अब इसका RHS ले लो। RHS क्या है? माइनस का b/a। बी का वैल्यू हमारा कितना है? बी का वैल्यू ये है -4, माइनस तो पहले ऑलरेडी है, और बी का वैल्यू भी -4 है, और ए का वैल्यू है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा +4/4, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए LHS और RHS बराबर है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, सही है। और लिखना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a 3, ये बात समझ, ठीक है। अब दूसरी जांच करते हैं, दूसरी मूलों का गुणनफल, ठीक। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू हमारे पास है ये, तो हम इसका LHS लेके सॉल्व करते हैं। LHS अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 और इंटू 1/2, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 1/4, ठीक। अब हम इसका RHS निकालते हैं। RHS है c/a। अब c का वैल्यू कितना है? 1, और a का वैल्यू कितना है? 4, यानी कि 1/4, ठीक है। अब देखिए LHS और RHS दोनों का समान है, ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, ये आया तुम्हारा। और लिखना कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये क्या है? 3, सत्य है, ठीक। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते, -3 और -7, ठीक। अब इसमें हमारे लिए इसके शून्यकों को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको तरीके से लिखेंगे, पहले हाई पावर वाला, फिर उससे लो पावर वाला, फिर उससे लो पावर वाला, फिर, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसके बराबर 0 मानना, इसको थोड़ा सा सही करके लिखेंगे। ये हो जाएगा 6x की घात 2 -7x और -3 बराबर 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये हमने कर रखा है नहीं। अब इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, शून्य ज्ञात करना है सबसे पहले, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 गुणा -3, तो ये आएगा -18। अब ये इसका और इसका मल्टीप्लाई -18 आया है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या घट के आनी चाहिए। अब 18 के ऐसे 2 टुकड़े करो जो घट के कितना है? 7, चलिए करते हैं। 18 यहाँ लिखो, 2 से काटो, ये आएगा 9, फिर 2 से काटो, 2 से 3 से काटेंगे 3, और फिर 3 से काटो, तो 18 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या काम किया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, तो 3 दूनी 6 गुणा 3, 6 दिया 18 आना, मल्टीप्लाई तो पूरी हो रही है। अब और देखो घटा के 7 बनने आती है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 नहीं बन गया, तो इसका मतलब ये जो हम सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। अब क्या करना है, हमें इसको और इसको लेना है, एक तरफ 2 कर लो और एक तरफ 9 कर लो, 2 में 18 हो रहे हैं, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, इसका मतलब ये सही है। ये भी संख्या भी आनी चाहिए, तब इसका फैक्टर हो पाएगा। चलो लिखेंगे 6x² - 7 के लिए हमें लिखना है 9 - 2 और इंटू x और -3 = 0। अब देखिए क्या करना है, 6x की घात 2, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई करो, इधर से x का, तो माइनस का 9x प्लस माइनस माइनस प्लस 2x और -3 बराबर 0। अब देखो यहाँ से और यहाँ से 3 और x कॉमन है, 3x कॉमन आएगा तो यहाँ मिलेगा 2x और यहाँ पर आएगा -3। अब देखो ये वाला सेम है, तो यहाँ पर +1 कॉमन ले लो, तो बचा 3x - 2x - 3 बराबर 0। ये वाला सेम है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये बचेगा तुम्हारा 3x + 1 = 0, ठीक है। अब देखिए, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 है, तो
तो एक एक करके जीरो करो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये हो जाएगा प्लस का 3 और x बराबर 3/2। एक x का वैल्यू ये आ गया और दूसरा यहाँ से आएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/3, एक आ गया। अब ये दो वैल्यू आ गई आपके पास x की, इसमें एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो। अल्फा हमने मान लिया इसको और बीटा मान लिया हमने इसको। अब हम आगे की काम करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे सत्यता की जांच। आप पूरा लिख देना जो मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा है, सत्यता की जांच, ठीक। सत्यता की जांच, पहला है मूलों का योगफल। मूलों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब यहाँ पर अल्फा बीटा आपको पता है, ए और बी नहीं पता, तो आपको कंपेयर करके ये निकालना पड़ेगा अल्फा और बीटा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करनी पड़ेगी, ठीक है। a का वैल्यू हो जाएगा 6 और b का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 7 और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस का, ठीक। अब हमें निकालना है इसका, तो लिखेंगे LHS। तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमने निकाल रखा है 2/3 प्लस, और ये बीटा निकाल रखा है 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3, सॉरी गलत हो गया, 3/2 है ये, 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और माइनस 1/3। 2 का और 3 का लासा आएगा 6 और ये 2 में 6 का डिवाइड करेंगे, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 3 9 और ये माइनस 2 बार जाएगा तो 2, तो ये बचा तुम्हारा 7/6। ये आया अल्फा प्लस बीटा। अच्छा इसका जो RHS है वो है माइनस का b/a, तो माइनस तो है ये और b का वैल्यू है माइनस का 7 और a का वैल्यू कितना है, ये है 6, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 7/6। ये LHS और RHS दोनों बराबर है, कितना LHS बराबर RHS, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ये हो गया। एक संबंध सत्य हो गया। अब दूसरा मूलों का गुणनफल, ठीक। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसका LHS और RHS अलग अलग सॉल्व कर लो। LHS कितना है इसका, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू है 3/2 और गुणा, और बीटा का वैल्यू है माइनस का 1/3, तो 3 से 3 खत्म, ये बचेगा माइनस का 1/2, ठीक। RHS निकालिए इसका, RHS है c/a। यहाँ से c का वैल्यू देखिए, ये है माइनस का 3 और a का वैल्यू है 6, 3 से ये कटेगा 2 बार, तो ये आएगा माइनस का 1/2। यहाँ से LHS माइनस का 1/2 और यहाँ से RHS माइनस का 1/2, दोनों सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इस तरीके से प्लस 8u 4u² प्लस 8u, ठीक है। अब हमारे लिए इसमें मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। मूल ज्ञात करने के लिए आप यहां से कॉमन लो डायरेक्ट, 4u, तो 4 तो गया कॉमन, तो u यहां से गया कितना, u गया और 4 गया, तो बचा 2 बराबर। अब देखो 2 की गुणा इसकी और इसकी गुणा 0 है, तो यहाँ तो ये वैल्यू 0 होगी, ये वाली वैल्यू 0 होगी, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, यानी कि u बराबर 0। एक तो u का वैल्यू आ गया 0 और यहाँ से आएगा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर माइनस का 2,
एक यू का वैल्यू ये आ गया, एक को अल्फा मानो एक को बीटा मानो, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ठीक, अब देखिए सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए देखो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा पहला आप लिख लेना दोनों का योगफल बराबर माइनस का b बटे a। तो इसका LHS सॉल्व करते हैं। LHS है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा का वैल्यू हमारा आया है 0 और बीटा का वैल्यू आया है -2, तो ये आएगा तो सॉरी माइनस। अच्छा RHS निकालिए, RHS है इसका माइनस का b बटे a। तो v का वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0। ये 0 क्यों गया है ये आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक, तो a का वैल्यू तो हो जाएगा 4 और b का वैल्यू हो जाएगा 8 और c का वैल्यू हो जाएगा 0। ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अचरपद नहीं था, तो हमने उसको 0 मान लिया। ठीक है, चलिए अब आगे से करते हैं। माइनस ये है और b का वैल्यू है 8 और a का वैल्यू है 4, तो ये कटेगा तो कितना बचेगा माइनस का। अब LHS और RHS दोनों सेम है, लिखेंगे LHS बराबर RHS, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा चेक हो जाता है, मूलों का योगफल, और दूसरा है मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। तो इसका LHS निकालते हैं। LHS है इसका LHS है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का वैल्यू -2 है, तो 0 गुणा -2, तो ये हो जाएगा 0। और इसका जो RHS है वो है c बटा a, तो c का वैल्यू कितना है 0 और a का वैल्यू है 4, तो ये आता है 0। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक, और उसके बाद जो है लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, ये भी सत्य है। ठीक, 5 t की घात 2 -15 बराबर, यहाँ पर t की घात 2 बराबर -15 बराबर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो इसमें जो है x t दे रखा है, कोई बात नहीं, कोई भी वेरिएबल दे सकता है, वो आपको उसी तरीके से करना है। ठीक, तो देखो इसमें क्या करना है, इस 15 को धन ले आइए, तो t की घात 2 बराबर 15, ये धन जाएगा प्लस हो जाएगा, और t बराबर हो जाएगा √15, यानी कि t बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 15 √। तो एक वैल्यू तो अल्फा हो जाएगी इसकी और एक वैल्यू हो जाएगी बीटा, यानी कि ये दो हैं, एक प्लस वाला 15 है, एक माइनस वाला 15 है। तो हम अल्फा का वैल्यू मानेंगे प्लस √15 और बीटा का वैल्यू मानेंगे माइनस √15। अब हम गुणांकों की जांच कर ले रहे हैं, सत्यता की जांच कर ले रहे हैं, नहीं सत्यता की जांच, यानी कि पहला है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। LHS ले लो इसका, LHS है इसका अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू ये है और बीटा का ये है, तो अल्फा का हो जाएगा भाई √15 और ये हो जाएगा √, तो ये खत्म हो जाएगा, आएगा 0। अच्छा, इसका निकालने के लिए आपको इसकी कंपेयर करनी पड़ेगी, तो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं t की घात 2 प्लस 0 इंटू टी और -15 बराबर 0, और ये हो जाएगा a t की घात 2 और प्लस v t और प्लस c बराबर 0। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 और b का वैल्यू हो जाएगा 0 और c का वैल्यू हो जाएगा -15। ठीक, अब देखिए, अब इसका जो RHS है, RHS है तो RHS है माइनस का b बटा a, तो माइनस b का वैल्यू कितना है 0 और a का वैल्यू कितना है 1, तो ये तो 0 आएगा। तो ये दोनों देखो सेम आ रहा है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर c बटा a, ये एक संबंध था, वो सत्य है। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, तो इसका LHS लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का वैल्यू है हमारे पास +15 अंडर रूट में और बीटा का -15 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा √15 और इंटू माइनस के अंडर रूट 15, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का
√15 और √, एक बात ध्यान रखना, √a इंटू √a बराबर 1 था, तो ये हो जाएगा 15। अच्छा, इसका RHS, इसका जो RHS होता है वो होता है C/A। तो C का वैल्यू कितना है? C का वैल्यू हमारे पास -15 है और A का वैल्यू हमारे पास 1, तो ये आएगा हमारे पास -15। देखो यहाँ पर भी LHS -15 है और यहाँ पर RHS -15 है, तो ये दोनों सेम है, हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हम इसका अगला क्वेश्चन, अब देखिए आपको क्या करना है, इसका पहले अल्फा बीटा निकालिए और फिर उसकी सत्यता की जांच करेंगे। इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, 12 आएगा माइनस का, तो ये वाली संख्या आएगी घट के, तो 12 का मैं फैक्टर कर रहा हूँ 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, तो मैं 12 को इस तरीके से लिख देता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए इसको और इसको मान लो, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6, इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 6 दूनी 12 आ रहा है, वो 12 आना चाहिए। अच्छा, इसको और इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 4, लेकिन 4 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना, इसे करो आप, ये हो जाएगा 4 गुणा 3, 4 3 12, बात तो पूरा हो रहा है। अच्छा, इसको घटाइए तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तब ठीक आ रहा है, तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है, तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3x की घात 2 माइनस 4 माइनस 3 और इंटू x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे 3x की घात 2 माइनस 4x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से ले लेंगे x कॉमन, x आ गया कॉमन, तो यहाँ पर बचा 3x माइनस 4 और ये देखो सेम है, तो यहाँ पर ले लेंगे +1 कॉमन, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ये और ये सेम है, तो लिखेंगे 3x माइनस 4 और यहाँ पर बचा, ये चला गया कॉमन में, x बचा और ये चला गया तो बचा +1 बराबर 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो इन दोनों को एक एक करके 0 करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 प्लस का हो जाएगा और x बराबर 4/3। एक मूल तो ये आया x का, और x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1, एक ही आया, तो हम मानेंगे अल्फा बराबर 4/3 हो जाएगा और बीटा बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की करते हैं, तो पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, पहली जांच। तो a और b का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे 3x की घात, ये इसका कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकालो, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, ठीक है, इससे तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो देखो क्या आएगा, a का वैल्यू तो आ जाएगा 3 और b का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस का और c का वैल्यू आ जाएगा -4। अब इसका LHS निकालो, LHS, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का वैल्यू हमने निकाल रखा है 4/3 और बीटा का निकाल रखा है -1, तो ये देखो क्या आएगा 4/3 और -1, 3 एकम 3 में से 4 जाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/3, तो बचेगा 1/3। अच्छा, RHS निकालो अब इसका, RHS माइनस का b/a, तो इसको b का वैल्यू कितना है, देखो माइनस तो ये ऑलरेडी है, b का वैल्यू माइनस का और a का वैल्यू 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, ये और ये सेम है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a। ये एक क्वेश्चन, एक पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 4/3, इसका LHS ले लो 4/3 और इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3। अब इसका RHS निकालो, ठीक, RHS निकालने के लिए c/a का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, c का वैल्यू है भाई -4 और a का वैल्यू 3, तो ये और ये सेम है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक, LHS बराबर RHS और लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पर
ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और जो है उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई अगर दिक्कत से दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, उसको याद रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, यदि मूल दिए हो तब, यदि मूल दिए हो तब द्विघात समीकरण होती है x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र है, आपका ध्यान रखना है। यदि आपको द्विघात समीकरण मतलब मूल दे रखे हों और आपको कहे कि द्विघात समीकरण बनानी है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करें। और ये है x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर, एल्फा और बीटा यहाँ पर मूल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके मूल मतलब वो कह रखा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल क्रम से दे रखा है। तो पहला वाला योगफल है यानी कि एल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 1/4 और एल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो दे रखा है -1। तो आपको ये वाली वैल्यू इसमें लगानी है बस। सही है, तो सॉल्यूशन दे रहे हैं हम इसका x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4 और इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे, x की घात 2 माइनस ये हो जाएगा x/4 और -1 बराबर 0। ये 4 बट्टे में आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करना समझे, तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ कट जाएगा x और -4 बराबर 0। ये हो जाएगी आपकी द्विघात समीकरण। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है कि जो मूलों का योगफल है एल्फा प्लस बीटा बराबर वो है √2 और गुणनफल है एल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका और इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो और द्विघात समीकरण आ जाएगी। देखो कैसे आएगी सॉल्यूशन, x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो है √2 और इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ बट्टे में है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √3√2x और प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगी आपकी समीकरण। सवाल नंबर 3 है कि मूलों का जो योगफल है एल्फा प्लस बीटा वो है हमारा 0 और एल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल है वो है √5। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा की जगह 0 रखो, एल्फा इंटू बीटा की जगह √5 रखो, तो ये हो जाएगी x की घात 2 माइनस 0 और इंटू एक्स और प्लस √5 बराबर 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी x की घात 2 प्लस √5 बराबर 0। आपकी एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक, अब इसमें और है चौथा सवाल ये है कि एल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 और एल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1। तो आपको एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ रख दो, एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ रख दो, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा x की घात 2 माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर 0। एल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख दिया और एल्फा इंटू बीटा की जगह 1 रख दिया। ठीक, तो इसको जरा सॉल्व करेंगे, x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है एल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है आपको वो 1 दे रखा है, माइनस का 1/4 और एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है 1/4। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण निकालनी है। तो आपको इसी द्विघात समीकरण में एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 1/4 और इंटू एक्स और प्लस का एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। अब इसको सॉल्व करें जरा, x की घात 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा x/4 और प्लस 1/4 बराबर 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके से
आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो और देख लो आप, ये छठवां, सही। ये है आपका अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 1। ठीक, तो आपको इसमें फिर सेट कर दो इसको सॉल्यूशन। x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। तो x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3 के बारे में बताऊंगा। सही है, उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ठीक, मैं इसी तरीके से सारी गणित की किताब को कंप्लीट कर दूंगा।